राजनीतिक अवसरवादिता और सच की इस लड़ाई में अंतर होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। याद करिए, आदरणीय ममता जी का हम सम्मान करते हैं, वो युवा कांग्रेस से निकली हैं, परंतु ये वही आदरणीय ममता जी हैं जिन्होंने 1999 में बीजेपी और एनडीए ज्वाइन कर ली थी। যে মমতা ব্যানার্জি এবং যে মমতা ব্যানার্জির দল প্রতিনিয়ত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটা সময় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আজ বিজেপির সাথে, কাল কংগ্রেসের সাথে, আবার কংগ্রেসের সাথে, আবার বিজেপির সাথে এই যে খেলাটা খেলে চলেছেন, সেখানে দুটো দিক আমরা বুঝতে পারছি। এক হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির কাছে হয় রাজনৈতিক যারা লিডাররা রয়েছে অ্যানাদার পলিটিক্যাল পার্টির, তারা খুব ছোট পরিমাণে যারা রাজনীতি সম্পর্কে বোঝেন না, মমতার কাছে পরাস্ত। মমতার রাজনীতি সঠিক এবং প্রপার ওয়েতে উনি যাচ্ছেন, যেটা রাজনীতির ভাষা উচিত। আর না হলে বলবো যে এরা অন্ধ বা অসহায়, মমতা নির্ভর হওয়া ছাড়া এইসব লিডারদের কোনো ক্ষমতা নেই। আজকে এতবার প্রতিশ্রুতি এবং নীতি আদর্শ লঙ্ঘন করার পরেও আজও সেই টিএমসিকে দরকার হচ্ছে দিল্লির। বাংলার বঞ্চিত করার লিডারদের, বাংলার বঞ্চিত করা কংগ্রেসীদের, যারা বাংলাকে প্রতিনিয়ত এইভাবে ছোট করছে, তাদেরকে নতুন করে তাদেরকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। যারা প্রদেশ নেতৃত্ব রয়েছেন এবং যারা সাধারণ মানুষ আছেন कांग्रेस प्रेमी। याद करिए, आदरणीय ममता जी का हम सम्मान करते हैं, वो युवा कांग्रेस से निकली हैं, परंतु ये वही आदरणीय ममता जी हैं जिन्होंने 1999 में बीजेपी और एनडीए ज्वाइन कर ली थी और वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री बन गई थी। 2001 तक, 1999 से 2001 तक वाजपेयी जी की सरकार में ममता जी और उनकी पार्टी हिस्सेदार रही, वहां मंत्री रही। 2001 में उन्होंने कहा अब मुझे एनडीए पसंद नहीं, भाजपा पसंद नहीं, और इस्तीफा दे दिया। और 2001 के आखिर में फिर कांग्रेस के साथ मिल गई और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2003 में फिर कांग्रेस नापसंद हो गई, 2003 में फिर बीजेपी के साथ मिल गई और बीजेपी की सरकार में माइंस की मंत्री बन गई। वाजपेयी जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे भाजपा की सरकार के, और ये कहा बीजेपी इज अवर नेचुरल अलाई। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं का बयान है जो आप लोगों ने दिखाया चलाया। और 2004 का चुनाव लोकसभा का फिर एनडीए और बीजेपी के साथ मिलकर ममता जी ने लड़ा। फिर 2008 में फिर एनडीए और बीजेपी नापसंद हो गई एक बार फिर, और फिर 2009 में वो कांग्रेस की सरकार में उसी यूपीए का हिस्सा बनकर मंत्री बन गई। 2012 में फिर यूपीए फिर नापसंद हो गई और यूपीए छोड़कर उससे इस्तीफा देकर अलग हो गई। राजनीतिक अवसरवादिता और सिद्धांतों और असूलों की लड़ाई में अंतर होता है मित्रों। 4-4 बार आप एनडीए में जाओ, 3-3 बार और 2-2, 3-3 बार आप कांग्रेस के साथ आओ और फिर हमें असूलों का पाठ पढ़ाओ, ये अनुचित है। इसके बारे में उन्हें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है। दूसरी बात, आदरणीय ममता जी तो यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, उन्होंने तो यूपीए से 2012 में इस्तीफा दे दिया, तो वो यूपीए के बारे में बयानबाजी क्यों कर रही हैं? उन्हें अपने अंदर झांककर आत्मसात होने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, कांग्रेस असूलों की लड़ाई लड़ रही, राहुल गांधी जी असूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया, राहुल गांधी जी कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा असूल के ऊपर टिकी रही। हम सत्ता में रहे, हम सत्ता से बाहर रहे। हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? खड़गे साहब, अधीर रंजन जी क्या लड़ाई लड़ते हैं हर रोज? वो लड़ाई लड़ते हैं कि मोदी जी प्रजातंत्र को तिरस्कृत कर रहे हैं, वो आपको दर्शक दीर्घा में, पत्रकार दीर्घा में नहीं बैठने देते और इस देश के प्रजातांत्रिक संस्थानों का हनन कर रहे हैं।
वो चुनी हुई सरकार और विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो प्रजातंत्र की संस्थाओं को तिरस्कृत कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो संसद हो या अदालत उनकी गरिमा को खत्म कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है विचारधारा की। पर माफ कीजिए, ममता जी को जरूर सोचना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर उनसे कहूंगा, मैं छोटा हूं, उनका सम्मान करता हूं, क्या ममता जी भी वही नहीं कर रही जो मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी भी विधायक खरीदते हैं, ममता जी भी विधायक खरीदती हैं। मोदी जी भी पार्टियां तोड़ते हैं, ममता जी भी पार्टियां तोड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रेरणा स्रोत जो एक समय में इंदिरा जी, राजीव जी थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, तो कहीं ना कहीं वो फांसीवादी सोच जिससे वो लड़ने की बात करती हैं, वो फांसीवादी सोच ही उनकी प्रेरणा तो नहीं बन गया? क्या वो उसी फांसीवादी विचारधारा और रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी? हम में से हर एक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा। और मैं याद दिलवाऊं, 20 अगस्त को उन्होंने ही कहा था खुद कि सब राजनीतिक दलों को इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। वो तब नहीं हो पाएगा जब आप भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। वो तब हो पाएगा जब हम एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। आप गोवा में 5 साल पहले चुनाव लड़ते हैं, 5 साल तक टीएमसी वहां जाती नहीं, 5 साल के बाद एक कंसल्टेंट की बैसाखियों के सहारे आप फिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी हारने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है। तो कांग्रेस जीत रही है, आपका नामो निशान नहीं है, वहां जाकर आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रहे। आप अब उत्तराखंड जाकर भी आपको मालूम है कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है।